वृंदावन में तुलसी का जंगल है, अर्थात खजाने का जंगल निधिवन। आज से लगभग 6000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों की मन की मनोकामना को पूरा करने के लिए इस निधिवन जंगल में महाराज के चलते सारे ब्रह्मांड में एक रात गुजरी थी, पर भगवान की लीला से इस निधिवन में 6 महीने तक रास हुआ, ताकि गोपियों पर कोई लांछन न लगा सके और हर गोपी की मनोकामना पूरी की जा सके। जब रास होने के पश्चात द्वापर युग जाने लगा और कलयुग प्रवेश करने लगा। जब तक गोपियां पृथ्वी पर मौजूद थी, इतना धर्म था कि कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता था। तब भगवान की आज्ञा पर भगवान की सारी गोपियों ने इस निधिवन जंगल के भीतर तुलसी के वृक्षों के रूप में तपस्या ग्रहण कर ली और भगवान को यह वचन दे दिया कि कृष्ण, तेरे कहने पे हम इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, तो तुझे हमारा एक वचन मानना पड़ेगा। जैसे 6 महीने इस जंगल हमारे साथ रास रचाया है, रोज रात को रास रचाने आना पड़ेगा, अन्यथा हमें तपस्या नहीं करेंगे। भगवान के कहने पर भगवान को ये वचन मानना पड़ा और उसी वचन में बंधे होने के कारण आज भी रोज रात्रि को कृष्ण आते हैं। माता महामाया की कृपा से एक कृष्ण से 16,108 कृष्ण बनते हैं। ये सारे वृक्ष गोपियों का स्वरूप लेते हैं और गोपी कृष्ण राधा कृष्ण में रास होता है। रास के चलते इस वन के भीतर बंदर के बच्चे कीड़े मकोड़े भी नहीं रुक सकते हैं। हमारी और आपकी तो चलती क्या है। और खजाने का रहस्य ये है कि जितनी भी गोपियां रास रचाती हैं, रास करते समय कुछ ना कुछ श्रृंगार नीचे गिर जाता है। वही गोपियों का श्रृंगार आपको पत्ती और लकड़ियों के रूप में बिखरा हुआ दिखाई देता है, जिनमें से पत्तियों को यमुना में सिरा दिया जाता है, पर तुलसी की लकड़ी की मनोकामना की मालाएं बनाई जाती हैं, जो हमारे इस वृंदावन का साक्षी है। 4 धाम की यात्रा आप लोग करने जाते हैं, जगन्नाथपुरी, बद्री नारायण, द्वारिका और रामेश्वरम, आपको हर जगह से प्रमाण दिया जाता है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा से नारियल की छड़ी, बद्री नारायण उत्तराखंड से कॉपर का कड़ा या कॉपर की अंगूठी, रामेश्वरम साउथ इंडिया से मोर का पंख और द्वारिकाधीश गुजरात से गोपी चंदन दिया जाता है। सभी को हमारे वृंदावन में आकर समर्पित करना पड़ता है जी, क्योंकि हमारा ये वृंदावन 4 धाम के माता पिता का है। चारों धाम की यात्रा प्रारंभ भी यहीं से होती है और समाप्त भी यहीं पर की जाती है। यात्रा होने के पश्चात भगवान के घर को दर्शन पाने से 4 धाम के वृंदावन धाम की यात्रा पूरी हो गए और स्वयं भगवान कृष्ण का वरदान कि जो भक्त अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा नहीं करा सकें, अगर वो भक्त वृंदावन धाम में भगवान के घर आकर दर्शन पावे तो उनको और उनके माता पिता को 4 धाम की वृंदावन धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति हुई। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की और यहाँ की भैया, मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि वन के हर वृक्ष गोपी कृष्ण बन के रास रचाते हैं। ऐसे ही ये पेड़ राधा और कृष्ण का जोड़ा माना जाता है। वन के किसी भी वृक्ष को देखिएगा, नीचे से 2 वृक्ष निकलते हैं, पर ऊपर से आते आते कहीं ना कहीं से डालियां जुड़ जाती हैं। पर ये वृक्ष आपको कहीं से अकेला नहीं मिलेगा। राधा कृष्ण का जोड़ा है। संपूर्ण पेड़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जुगलबंदी के वृक्ष के नाम से पेड़ मशहूर है और रास रचाने के पश्चात राधा और कृष्ण इसी वृक्ष के रूप में निद्रा ग्रहण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधा कृष्ण भगवान की जय। माथा लगाइए। भैया थोड़ा फोन को संभाल के रखिए। ये दर्शन कीजिए ललिता कुंड का। आप लोगों ने भी सुना होगा, नहीं मैं बतला दूं, हमारी राधा रानी की 2 प्रिय सखियां थीं, ललिता और विशाखा। रास करते करते ललिता सखी को प्यास लगने लगी थी। यमुना नदी में कालिया नाग बैठा हुआ था, जिसके कारण से यमुना नदी जहरीली हो चुकी थी, तो वो जल पीने लायक नहीं था। तब भगवान ने अपनी बांसुरी से निधिवन जंगल के भीतर ये कुआं खोदा और इस कुएं का जल ललिता सखी को पिलाया, तो ललिता कुंड स्थान का नाम पड़ा। पहले ये कच्चा बना हुआ था जी, गोबर मिट्टी से बना हुआ था। कलकत्ता के हरगोलाल सेठ ने इसको पक्का बनवाया और माता पिता के नाम को वृंदावन में अमर कर दिया। अब आप लोग पूछें कि नाम से कैसे अमर होंगे। इस देह को, इस बॉडी को, इस शरीर को काल खा जाता है, पर नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है सर। अब जब तक ये वृंदावन धाम रहेगा, इनका और इनके पूज्य माता पिता का नाम रहेगा। आज भी भगवान के घर को माता पिता के नाम लिखाने का महत्व है कि चलो चलेंगे वृंदावन धाम और अमर करेंगे अपने अपने माता और पिता का नाम।
एक बार प्रेम से बोलिए ललिता कुंज बिहारी भगवान की जय। यहाँ से आगे आप लोग दर्शन करेंगे भगवान की प्राकट्य स्थली का। बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए होंगे। और अच्छा, बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी यानी कृष्ण बलराम को कलयुग में यहीं से प्रकट किया गया। स्वामी हरिदास जी महाराज ने यहाँ पर बैठकर लगातार 12.5 वर्ष संगीत साधना की और अपने संगीत साधना के बल से धरती के भीतर से उद्भव भूमि से प्रकट किया भगवान को, जिसमें 2 विग्रह प्रकट हुए थे, 2 मूर्तियाँ। एक हमारा कृष्ण था अर्थात बांके बिहारी लाल। कृष्ण टेढ़ा ठाकुर है भैया, और टेढ़े से ब्रजभाषा में बांका बोला जाता है, इसी वजह से नाम पड़ा जी बांके बिहारी। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल, तुलसी के जंगल से प्रकट हुए तो बड़े भाई बलराम जी का नाम पड़ा जी वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज। ब्रज के राजा वृंदावन बिहारी दाऊ जी हैं। हमारे कृष्ण ने द्वारिका पे राज किया है, द्वारिकाधीश नाम से मशहूर है। ब्रज पर राज कृष्ण के बड़े भाई वृंदावन बिहारी जी ने किया है और उन्हीं के नाम से हमारा ये वृंदावन धाम बसा हुआ है। आप जो वृंदावन वृंदावन गाते हुए आते हो, इस जगह का नाम नहीं लेते, राजा का जाप करते करते वृंदावन तक आते हो। अभी राधे राधे बोलेंगे, जोड़े से हो तो जोड़े से नई परिक्रमा लगाएंगे और श्री चरणों से माथा लगा के आगे। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। भैया आगे जाएंगे, दर्शन करेंगे राधा रानी के श्रृंगार घर का दर्शन। 6 महीने रास रचाने के पश्चात भगवान और राधा रानी ने इसी कमरे के भीतर आराम किया, विश्राम किया और भोर होने से पहले भगवान राधा रानी का श्रृंगार करके गए, जो विधि विधान आज भी चला आ रहा है। कमरे के भीतर चंदन की लकड़ी से बना हुआ चांदी का बिस्तर है, जिस पर रोज 5 किलो फूलों से सैया बिछाई जाती है। मिट्टी के पात्र में पानी, 2 नीम के पेड़ का दातुन, 2 पान का बीड़ा, 8 लड्डू और 16 श्रृंगार सजाया जाता है। 2 दरवाजे हैं कमरे में, जिनमें 7 ताले लगा दिए जाते हैं और मंदिर को बंद कर दिया जाता है। रात के समय मंदिर के बीच में बंदर का बच्चा तक नहीं रुक सकता सर। हमारी आपकी चलती क्या है, सुबह आप लोग 5:30 बजे के बाद मंगल आरती का दर्शन करने आते हैं। ब्रज में कहते हैं भैया कि जो करता है मंगला कभी ना होता कंगला, और मंगलमुखी सदा सुखी। मंगला आरती में आपके सामने पुजारी आते हैं, 7 ताले, दोनों दरवाजे आपके सामने खोले जाते हैं। आपको क्या दिखलाई पड़ता है कि सारा बिस्तर सिमटा हुआ है, पानी का बर्तन फैला हुआ है, दातुन यूज की हुई है, पान का बीड़ा चबा हुआ है, 16 श्रृंगार बिखरा हुआ है और 8 लड्डू आधे आधे खाए हुए भगवान का भोग लगा हुआ मिलता है। आज भी भक्त लोग सभी लोग राधा रानी के नाम से अपने अपने सुहाग के नाम से अंदर श्रृंगार का प्रसाद चढ़ाते हैं, पर 8 लड्डू सभी में नहीं मांगे जाते, इसीलिए वो लड्डू पहुंचाए जाते हैं हमारे राजा के यहाँ, वृंदावन बिहारी जी के यहाँ, और 56 भोग में मिला दिए जामे। आप लोग जाओ, भगवान को माखन मिश्री प्रसाद लगाओ, वहाँ से वो भगवान के झूठे लड्डू आपको खाने के लिए मिले, श्रृंगार का प्रसाद आपको यहीं से। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिस्टर, आपको जो श्रृंगार मिला, आप दोनों जोड़े से हैं ना सर, आपको जो श्रृंगार मिला है ये राधा रानी ने अपने कृष्ण के हाथों से पहना और अब आपको अपने कृष्ण के हाथों से पहनना है। स्त्री, विद्या और धर्म, इन 3 चीज़ों में कोई किसी का पार्टनर नहीं होता। जो श्रृंगार आपको मिला है केवल आपको यूज करना है। जो देखा कुछ ना दिखा रहा था पेड़। यहाँ से आगे आप लोग दर्शन करेंगे भगवान के रास मंडल का, जहाँ पर रात को रास रचाने के लिए राधा रानी और भगवान वहाँ से प्रकट होते हैं।
दर्शन करेंगे, भगवान के सिंहासन से माथा लगाएंगे। यहाँ पर कृष्ण नाचे थे भैया, फिर सारी दुनिया को अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाया। स्वयं भोले बाबा आए, उनका भी आदमी का रूप नहीं चला, गोपी बनना पड़ा, तब वन में प्रवेश मिला, गोपेश्वर महादेव नाम पड़ा। माथा लगाना, वन में गोपी जैसा भाव रखना भैया, और यहाँ थोड़ा थोड़ा हाथ जरूर हिला लेना, यहाँ नाचने का ही महत्व है। जो यहाँ नाचा उसे किसी के घर नहीं नाचना पड़ता। एक बार प्रेम से बोलिए दास बिहारी भगवान की जय। लगाओ राधा बेग लगाएगा वहाँ पे जो बस सारा पाया पाया पकड़ पकड़ दर्शन करोगे वंशी चोरी जानकारी समझो, जानकारी समझो सर, या इसे चेतावनी समझो, वो आपकी इच्छा है। पर अभी आप जिस भूमि में भ्रमण कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, ये वृंदावन भूमि चोरों की है सर। और यहाँ का सरदार हमारा कृष्ण है, मतलब चोरों का सरदार। वंशज हम भी है उनकी, ऐसी बात ना क्यों कहते हैं? ये नहीं वंशज तो है ही भाई, देख सीधी इस सीधी बात है। ब्रजवासी में, इस ब्रज 84 कोस के भीतर ऐसी कोई लुगाई नहीं बची थी जिसको उसने लूटा नहीं हो उस समय। सही बस गलती से राधा रानी बची बची डोल रही थी, दिल आ तो जाता। मन में ऐसे भाव आने लगे कि भैया जब इसने किसी को नहीं छोड़ा तो मुझे कैसे छोड़ देगा। तो बड़े प्यार से गई थी भगवान के पास और जाके बोलने लगी कि हे कृष्ण, मैंने सुना है कि भैया तूने तो सबको लूट लिया, और देख मैं तो तेरी अपनी हूँ, क्या तू मुझे भी लूटेगा? तो भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हे राधिका रानी, हे सर्वे सर्वा, तुम मेरे हृदय में वास करो, मैं कैसे कह दूँ तुम मेरी नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, और जिसको ठगा उसको किया निहाल। सुदामा की 2 मुट्ठी छीन कर खाई, 2 लोग का मालिक बना दिया, वो रखता किसी का नहीं। अगले दिन आ गई राधा रानी की बारी। भगवान तो राधा रानी का माखन चुराने ले गए, पर राधा रानी भी खेल खेल गई। राधा रानी ने भगवान की बंसी चुरा ली और ललता विशाखा के साथ निधवन में बंसी बजाने लग गई। भगवान ने जैसे धुन सुनी, दौड़े दौड़े चले आए और आकर राधा रानी को कृष्ण रूप में बंसी बजाते हुए देखा तो अचंभित हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि राधे तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरण सब तेरे अधीन। कह रहे हैं राधा रानी, एक दिन में ऐसी कौन सी तपस्या कर ली कि 3 लोगों को तारने वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तुम्हारे सामने। और राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरा दास, और जन्म जन्म मोह दीजियो इस श्री वृंदावन का वास। कह रहे हैं राधा रानी तुम मालकिन हो मेरी, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुमसे बस यही विनती रहेगी कि जन्म जन्म अपने इस वृंदावन में अपने चरणों में वास देना। तुम्हारे भगवान की, तुम्हारे ठाकुर की, तुम्हारे कृष्ण की वृंदावन में बस उसनी चलती है। सेवा कुंज में पैर दबाते हैं, उसके बाद श्रृंगार करते हैं, फिर राधा रानी के इशारों पे नाचते हैं। इससे ज़्यादा इस यहाँ पर कृष्ण की नहीं चलती। यहाँ की ठकुरानी श्री राधिका रानी जब भगवान के भक्तों को सुनी लोगों से मालिका, ऐसी बात सुनी कि राधा रानी तो मालकिन बता रही है। राधा रानी को पीछे हो गई और दोनों हाथों को फैला के आशीर्वाद दे दिया कि जा कृष्ण, तूने मुझे लुटाई तो है, मैं आपसे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे इस वृंदावन में आना, तेरे घर को जो लुट के जाएगा वो तो मुझे तो हाथ लगाए, मैंने स्वयं से तुम्हारा हाथ सुना दर्शन करना, माथा लगा के चलना।
के चलते बंदर भी नहीं रुक सकते। अब जिन भक्तों ने रात को चोरी छुपे रुक के भगवान के दर्शन करने का प्रयास किया, देखिए राधा रानी की अति कृपा थी उन पे कि उनको कलयुग के काल में भी भगवान के साक्षात दर्शन करने को मिल गए। पर कलयुग में इतना धर्म, इतना सामर्थ्य किसी के भीतर नहीं कि स्वयं भगवान के दर्शन करके और उनकी छवि को अपने हृदय के भीतर समावेश कर सके। दर्शन किया पर सहन नहीं कर पाए और इस निधिवन की पावन भूमि में, इस वृंदावन धाम में उनका देहांत हुआ। उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई, गोलोक धाम के वासी हुए। यमुना किनारे दाह संस्कार कराया गया और वहीं विसर्जन हो गया। सभी के मन मंदिर बने हुए हैं। दाह संस्कार करके विसर्जन कर दिया जाता है क्योंकि हमारी इस अष्टमी आसानी की भूमि वृंदावन में कोई भी रोने वाला काम नहीं होता। अस्थि दान, पिंडदान, श्राद्ध दान, गुप्त दान, ये सब गया पुष्कर काशी में होते हैं। हमारे इस वृंदावन धाम में होता भी है तो केवल माता और पिता के नाम से अन्नदान, गौदान या फिर नामदान होता है भैया। क्योंकि बोलते हैं कि सोना चांदी आधा दान और अन्नदान महादान। और वृंदावन में नाम लिखाया जन्म का दुख नहीं पाया और अंतकाल गोलोक को पाया। चलो चलेंगे वृंदावन धाम और नमन करेंगे अपनी माता सीता का। हमारे इस वृंदावन में एक ही महत्व है, दर्शन करने जा रहे हो आप, मैं आपको पहले बतला देता हूँ, ये कोई मंदिर नहीं है, ना ये मेरा घर है, ना ये आपका घर है। ये जगत पिता के माता पिता भगवान श्री कृष्ण का घर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं और भक्त लोग इससे मनोकामना के मंदिर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो भक्त प्रेम भाव से आता है भगवान उसे निराश नहीं करता। अभी भीतर दर्शन करिएगा तो 4 नियमों का पालन करना है आप लोगों को। ये जो भीतर बैठा है हमारे पूरे 84 कोस का तो राजा है और कृष्ण का बड़ा भाई है, तो इनके सामने स्वयं भगवान कृष्ण खड़े नहीं हुए। अंदर दर्शन करना, बैठकर दर्शन करना, तब तक भगवान के पट खुले रहें, खड़े नहीं होना। आपकी परछाई भगवान पर लगेगी तो अपराध लगेगा। फूल माला, पैसा, चढ़ावा कुछ भी थ्रो करके फेंक कर नहीं मारना। लक्ष्मी का अनादर होता है, अपराध लगता है। अंदर से जो प्रसाद तुमको खाने के लिए मिलेगा उसको भीतर ही खाकर आना। और ये एकमात्र मंदिर है 5,500 मंदिरों के बीच में जहाँ भगवान को प्रसाद लगाया जाता है। भगवान ना तो आपके घर खाता है और ना भगवान यहाँ पर खाता है, पर भगवान के नाम से 10,000 जीवों के पेट का पालन होता है। बगल में 2,000 विधवा माताएं हैं जिनके ना तो पिता हैं, ना पुत्र हैं और ना ही पति हैं। वो आपके माता और पिता के नाम से सुबह शाम 4 घंटे भजन करती हैं, तो उनको आपके नाम से अन्नदान है। 5,000 बूढ़ी गायें हैं जो दूध नहीं दे पाती, उनको चारा, रहने की व्यवस्था और साधु ब्राह्मणों की सेवा होती है। चौथे भाग में से भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। भगवान को भोग लगाना। और दीदी ऐसे मन मंदिर लगते हैं हमारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की करना, अंदर अपना और भगवान का वार्तालाप करना। अगर प्रभु तुम्हारे मन में ऐसी प्रेरणा करे कि भैया तुम्हारा माखन मीठा है मैं खाऊंगा, तो भगवान को प्रसाद लगाना। और जब तुम्हारा ये मन कहे कि आज हमारा प्रभु खाएंगे और हमें जीवन भर खिलाएंगे, तब भगवान को प्रसाद। और तीसरे की नहीं सुनना भैया कि बाहर आप आके मुझसे लेना। और अंदर दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करते समय मन में ऐसा भाव रखना कि आप अपने माता पिता के श्रवण कुमार बनकर आए हो। आपके एक कंधे पर आपकी माताजी और दूसरे पर पिताजी का बोझ लाए हो। अपने साथ दोनों को 4 धाम वृंदावन धाम की यात्रा करानी है और वृंदावन में माता पिता को वास करना है। एक बार बोलिए वृंदावन।
वृंदावन बिहारी लाल की जय।